सुनील पांडे को पाले में करने से बीजेपी को मिली है मजबूती, तरारी उपचुनाव में बाहुबल से मिलेगी मदद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन पांडेय और आप देख रहे हैं कुंदन पांडेय 03, जहां हम आपके लिए लाते रहते हैं महत्वपूर्ण खबरें और अद्वितीय जीवनी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बाहुबली सुनील पांडे की, जिन पर कई आपराधिक मामले हैं। वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी तरारी सीट पर पांडे की मदद से अपना आधार मजबूत करना चाहती है। बिहार पॉलिटिक्स में यूपी की तरह ही बिहार के बाहुबलियों को माननीय बनने की बहुत लंबी लिस्ट है। बाहुबली सुनील पांडे अपने बेटे के साथ 18 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी आरा की तरारी सीट पर सुनील पांडे की मदद से अपने सीट को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। सुनील पांडे, जिनका जीवन अतीत विवादों से भरा रहा है, इनके खिलाफ दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले हैं। उन्हें 2003 में बिहार के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र के अपहरण के मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने 2010 में इस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके बदौलत आज आरा और सासाराम के बाहुबली के रूप में जाने जाने वाले सुनील पांडे 4 बार विधायक रह चुके हैं। सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत का बीजेपी में शामिल होना संभवतः आगामी उपचुनाव में तरारी विधानसभा सीट को लेकर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विशाल प्रशांत तरारी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तरारी सीट आरा लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई-एमएल के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद चुनने की वजह से खाली हुई है। दरअसल बीजेपी में सुनील पांडे को शामिल करने का निर्णय इस बात पर प्रकाश डालती है कि मुख्यधारा के दल अपने चुनावी लाभ को बढ़ाने के लिए बाहुबलियों पर निर्भर हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीती। बीजेपी सांसदों की संख्या 17 से घटकर 12 हो गई और इसका वोट प्रतिशत 23.6% से घटकर 20.5% हो गया। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है, जिससे कि बिहार में जो अन्य राजनीतिक पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने भी बाहुबलियों या उनके प्रतिनिधियों का समर्थन किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी बुरी तरह पराजित हो गए थे। सुनील पांडे पीरो विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीतकर 2000 से 2015 तक लगातार 15 साल विधायक रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में उनके जगह उनकी पत्नी गीता पांडे महज 235 वोटों से चुनाव हार गई थीं। भगवान महावीर पर पीएचडी कर चुके सुनील पांडे का नाम बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार किया जाता है। उन्होंने 34 साल की उम्र में पहली बार 2000 में फरार रहते ही पीरो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। वर्ष 2000 में समता पार्टी प्रत्याशी के रूप में 43,160 मत पाकर पीरो विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने थे। फरवरी 2005 में पीरो विधानसभा क्षेत्र से 54,767 मत पाकर सुनील पांडे दूसरी बार विधायक बने। आपने अभी तक हमारे चैनल कुंदन पांडेय 03 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और आप कौन से पार्टी के सपोर्ट है हमें कमेंट में बताएं। वर्ष 2005 के अक्टूबर माह में हुए उपचुनाव में पीरो विधानसभा क्षेत्र से 46,338 मत पाकर सुनील पांडे तीसरी बार विधायक बने। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी के रूप में तरारी विधानसभा क्षेत्र से 46,338 मत पाकर सुनील पांडे चौथी बार विधायक बने थे।